भारत फिलिस्तीन दोस्ती मजबूत। फिलिस्तीन के राजदूत ने प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति और सरकार की नीतियों की तारीफ की। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन का भी भरोसा दिया। इससे दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बढ़ी। नवरात्रि पर पीएम का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्रि के छठे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नवरात्रि हमें सद्भाव, समर्पण और धार्मिक एकता का पाठ सिखाती है। मौसम का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण भारत में भारी बारिश के लिए नारंगी चेतावनी जारी की है। बाढ़ से बचाव के लिए राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। असम में राजनीतिक बदलाव। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के चुनाव जीते। यह क्षेत्रीय राजनीति में नए बदलाव का संकेत माना जा रहा है। ओडिशा में बाढ़ की तैयारी। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 17 जिलों के कलेक्टरों को बाढ़ रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आदेश दिया। प्रशासन ने बचाव कार्यों को तेज करने की योजना बनाई है। तेलंगाना में आरक्षण का फैसला। तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण लागू किया। यह सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सुरक्षा व्यवस्था सशक्त की जा रही है। नागालैंड में पर्यटन को बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यटन दिवस पर शुभकामनाएं दी और प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया। विदेश मंत्री का संदेश। एस जयशंकर ने ब्रिक्स सम्मेलन में शांति स्थापना और कूटनीति को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने वैश्विक संकटों के समाधान में सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई। देश में 4G टावर का बड़ा कदम। प्रधानमंत्री मोदी 97,500 से अधिक स्वदेशी 4G मोबाइल टावरों का उद्घाटन करेंगे। इससे भारत का दूरसंचार नेटवर्क और मजबूत होगा। मुंबई में धमकी देने वाला गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल से कपिल शर्मा को धमकी देने वाले आरोपी दिलीप चौधरी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 1 करोड़ रुपए की मांग का आरोप है। यूपी में इंटरनेट पर कंट्रोल। बरेली में अगले 48 घंटों तक इंटरनेट स्लो या बंद रह सकता है। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने इंटरनेट सेवा नियंत्रित की है। तेजस्वी यादव का बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बिहार को नई सोच और विकास की जरूरत है। लद्दाख में विदेशी फंडिंग की जांच। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना ने लद्दाख में विदेशी फंडिंग की जांच की मांग की। केंद्र सरकार भी स्थिति की समीक्षा कर रही है। हैदराबाद में भारी बारिश से मूसी नदी में उफान आया। करीब 1000 लोग राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचाए गए। प्रशासन बचाव कार्यों में तल्लीन है। आज का पंचांग 28 सितंबर अश्विन माह की षष्ठी तिथि है। शुभ मुहूर्त और राहु काल की जानकारी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की आपदा तैयारी। देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राहत और बचाव कार्य तेज किए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के भाषण का खंडन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान का भारत ने कड़ा खंडन किया। चुनावी तैयारियां तेज। राजनेताओं द्वारा चुनावी तैयारियों को लेकर कई बैठकें और रणनीतियां बनाई जा रही हैं। ग्लोबल ऊर्जा और विकास पर भारत के कदम। भारत ने ग्लोबल ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए। MiG-21 विमानों का सेवानिवृत्ति। भारतीय वायुसेना ने पुराने MiG-21 विमानों को सेवा से हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली। कृषि और किसान आंदोलन पर बैठक। पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन और पराली जलाने को रोकने के लिए बड़ी बैठकें हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की नई रणनीति। आतंकवाद से लड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने नई रणनीति तैयार करना शुरू किया। रेलवे और पुलिस सहयोग। रेलवे और पुलिस विभाग ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति दी। आर्थिक सुधार और बुनियादी ढांचा। देश के कई हिस्सों में आर्थिक सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जा रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी। उपचुनावों को लेकर तैयारी पूरी की जा रही है। स्वास्थ्य और टीकाकरण। स्वास्थ्य विभाग ने नए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए। नई पढ़ाई योजना। शिक्षा मंत्रालय ने नई पढ़ाई योजना को मंजूरी दी। विश्व पैरा एथलेटिक्स। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 नई दिल्ली में शुरू होगी। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को विदेशी सहायता रोकने की अनुमति दी। न्यूजीलैंड का फिलिस्तीन स्टैंड। न्यूजीलैंड ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने से इनकार किया।
विश्व पर्यटन दिवस का थीम। इस साल विश्व पर्यटन दिवस का थीम पर्यटन और सतत परिवर्तन रखा गया। भारत रूस व्यापार बढ़ावा। दोनों देशों ने व्यापार और उद्योग बढ़ाने पर मंत्री स्तरीय बातचीत की। डिजिटल रचनाकारों की मान्यता। डिजिटल रचनाकारों के लिए आधिकारिक मान्यता देने की संभावना पर चर्चा हुई। हंगरी ने ड्रोन उल्लंघन खारिज किया। हंगरी ने यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में ड्रोन उल्लंघन के दावों को अस्वीकार किया। ब्रिटेन में डिजिटल पहचान अनिवार्य। ब्रिटेन में डिजिटल पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का ईरान पर निर्णय। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर पुनः प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया। बिहार में राजनीतिक हलचल। आगामी चुनावों को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। देश की आर्थिक समीक्षा। देश के आर्थिक हालात और बैंकिंग सिस्टम की समीक्षा की गई। विज्ञान और तकनीक में नवाचार। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए शोध और आविष्कार हुए। खेल में भारत के पदक। भारत ने हाल ही में खेल प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते। सामाजिक कल्याण योजनाओं में तेजी। राज्य सरकारों ने सामाजिक कल्याण योजनाओं को तेजी से लागू किया। पर्यावरण और जल संरक्षण। नई नियमावली के तहत पर्यावरण और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। रेलवे और हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर कड़े उपाय किए गए। बेरोजगारी पर कदम। देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकारी कदम उठाए गए।